हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे थे क्लास 10th का साइंस के चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट। तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये चैप्टर जो हमारा है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और इससे पूरे वीडियोस जो है वो अपलोड हो चुके हैं। तो आपको अगर जो भी टॉपिक देखना है आप उस टॉपिक का नाम डाल के हमारे चैनल पर जाकर के उसे देख सकते हैं। तो अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन होते क्या हैं। तो ये देखते हैं कि ये असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस होते क्या और इन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक, तो ये जो असर्शन होता है, इस असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा जिसमें वो ट्रूथ भी हो सकता है और उसके बाद उसका कुछ रीजन दे दिया जाएगा। एक स्टेटमेंट दिया रहेगा दोनों ही कंडीशन में। असर्शन में एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपको ये देखना है कि वो स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है। उसके बाद आप उसका रीजन रीड कीजिए। रीजन देखिए कि वो जो आपने स्टेटमेंट ऊपर रीड किया असर्शन में, उसके लिए रीजन है, मतलब उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या जो नीचे रीजन दिया है। ठीक, तो इसके बाद आपको वहां पर 4 ऑप्शंस दिए होंगे। इन चारों में से ही आपको एक सिलेक्ट करके बताना होता है कि वो क्या है, वो कौन सा है करके। तो पहला, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक, तो अगर असर्शन भी ट्रू है, उसके लिए जो रीजन दिया है वो भी ट्रू है और वो बोथ दोनों जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, तब तो आप ऑप्शन ए चूज करेंगे। अदरवाइज अगर असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है बट जो रीजन है इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऐसा भी होता है कि जो रीजन होता है वो एक्सप्लेनेशन के लिए, जो असर्शन है उसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता। नेक्स्ट है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऐसा भी केस मिलेगा आपको। एंड असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो ये 4 कंडीशंस होते हैं, इन्हीं में से आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक, तो हम देखते हैं। फर्स्ट असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन दिया हुआ है HCl प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन। ट्रू है, हमने पढ़ा ही था कि जब हम HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है और क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करता है। रीजन, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बेसिस गिव H+ आयन। कुछ अलग सा लगा ना, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बेसिस गिव H+ आयन। नो, बेस क्या गिव करता है, बेस वहां पर OH- आयन फर्निश करते हैं। तो यहाँ देखिए आपका जो असर्शन है वो तो राइट है बट जो रीजन है वो रॉन्ग है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। तो इस असर्शन का जो रियल रीजन होगा वो क्या होगा, HCl प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, और जो कि H+ आयन ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर पाते तो वो हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक, तो ये हो गया इसके असर्शन और रीजन। तो यहाँ पे देखते हैं HCl प्रोड्यूस H+ आयन इन aqueous solution because in presence of water acid give H+ आयन। As the H+ आयन cannot exist alone, so it combines with water molecules and form H3O-। ठीक, तो एसिड क्या गिव करता है, एसिड जो फर्निश करता है H+ आयन, तो H+ आयन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हाइड्रोनियम आयन में, और क्लोराइड आयन वहां पर और एक आयन प्रेजेंट होता है। ठीक, क्योंकि वहां पे जो एसिड होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट असर्शन रीजनिंग देखते हैं हम। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ जिंक टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। यस, कोई भी जो मेटल से जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो असर्शन इज करेक्ट। रीजन, एसिड रिएक्ट्स विथ एक्टिव मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक, ये भी करेक्ट है बट ये इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पर वो क्या दिया है, एसिड रिएक्ट्स विद एक्टिव मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। हाँ, एसिड मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ये भी करेक्ट है। बट असर्शन क्या दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद जिंक टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो होता है बेस होता है। तो यहाँ पर रिएक्शन किसके बीच हो रहा है, बेस और एसिड के बीच हो रहे हैं ना। तो यहाँ पर रीजन क्या देना था कि बेस रिएक्ट्स विथ रिएक्टिव मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर आप किसे चूज करेंगे कि बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ये बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पर ये नीचे में देखिए रिएक्शंस भी गिवन है आपको। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, while dissolving an acid or base in water
The acid must always be added slowly to water with constant stirring. Yes, true. मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बताया था, उसके पहले भी बताया था कि जब भी हम एसिड और वाटर को मिक्स करते हैं तो वाटर में हम एसिड को डालते हैं, पहले हम वाटर लेते हैं, फिर उसमें ड्रॉप ड्रॉप करके एसिड डालते हैं और उसको कंटिन्यूअसली स्टिर करते रहते हैं, ठीक। तो ये तो ट्रू है। रीजन, डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस, यहाँ ऑन नहीं है, ये और है, और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसा करने का वजह भी क्या है कि हम एसिड को ड्रॉप ड्रॉप करके वाटर में ऐड करते हैं, क्योंकि अगर आपने एक साथ डाल दिया या आपने एसिड में वाटर डाल दिया तो वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट असर्शन है, phenolphthalein gives pink color in basic solution. Yes, true, phenolphthalein pink color देता है। Reason, phenolphthalein is natural indicator. phenolphthalein natural indicator है कि synthetic indicator है? phenolphthalein is synthetic indicator, ठीक है। तो assertion तो correct है, बट जो उसका रीजन दिया हुआ है वो इनकरेक्ट है, ठीक। तो assertion are true but reason is false. Phenolphthalein is a synthetic indicator. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the pH inside the mouth decreases below 5.5, the decay of tooth enamel begins. Yes, true. ये तो ट्रू है, ठीक है। रीजन क्या दिया हुआ इसका, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ डिग्रेड्स द शुगर एंड लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स एंड प्रोड्यूस एसिड दैट रिमेन्स इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। यस, ये भी ट्रू है। तो ये दोनों असर्शन एंड रीजन दोनों ही ट्रू हैं, क्योंकि जैसे ही हमारे माउथ का पीएच 5.5 से बिलो होता है, वहां पर जो इनामल होता है, टूथ इनामल होता है, उसका डीके होना स्टार्ट हो जाता है। और ये 5.5 कब होता है बिलो, जब हम कुछ शुगर लेते हैं या कुछ जो फूड पार्टिकल्स हमारे माउथ में ही बचे रह जाते हैं, तो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में उनको डिकम्पोज कर देते हैं और एसिड रिलीज करते हैं जो हमारे माउथ में ही प्रेजेंट होता है, और उसकी वजह से जो माउथ का पीएच होता है वो 5.5 से कम हो जाता है और टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। नेक्स्ट है, फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड। ट्रू, ये ट्रू है, ये हमने स्टडी भी किया था, क्योंकि एसिड में क्या होता है, एसिड जो होता है मिल्क जो होता है वो डिकम्पोज होकर लैक्टिक एसिड बनाने लगता है, जिससे उसका जो टेस्ट होता है वो स्टोर होने लगता है। बट जब आप उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो वो एसिड और बेस रिएक्ट कर लेते हैं और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जिससे कि वो कर्ड में बहुत टाइम लेता है सेट होने के लिए, क्योंकि जैसे ही वो एसिड डिकम्पोज हुआ वो मिल्क तुरंत उसमें जो प्रेजेंट बेस है मीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा वो रिएक्ट कर लेगा और सॉल्ट बना देगा, जिससे उसको कर्ड में चेंज होने नहीं देता, ठीक। तो वहां पर लॉन्ग टाइम लेता है, ये तो करेक्ट है। फिर दिया बेकिंग सोडा डिक्रीजेस द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो 6। नहीं, वहां पे वो बेकिंग सोडा जो होता है वो मिल्क का पीएच है उसको इंक्रीज कर देता है, डिक्रीज नहीं करता। तो रीजन इज रॉन्ग। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके, तो ये आई होप आपको असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन अब समझ आ गए होंगे कि उन्हें कैसे सॉल्व करना है। क्लियर? तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।